इम्मू बाबा के नाम से मैं जाना जाता हूँ। आप उस वीडियो में अंगार से नहाते हुए दिख रहे हैं। जो कैफियत और जो शख्सियत जी हाजिर होती हैं जी, और सीधी सीधी बात है, वो आग से बनी हुई होती हैं। वो जिन्नात हैं जो आलिम है, उलमा है, कारी हैं। कब्रिस्तान में दाखिल होकर कब्र खोद कर रियाज किया है और दरिया पर जाकर 41 दिन के चिल्ले जी करके इन तमाम चीजों को हासिल किया है और उनसे दोस्ती किया है जी। और उनके रूबरू हुआ है। एक वीडियो और वायरल होती है आपकी, जिसपे आप एक दरिया पे जा रहे हैं और उससे हाथ से कुछ चांदी का कुछ निकालते हैं, चांद के आकार का वो होता है, तो उसका क्या मामला है? तो ये तो मतलब इतनी आसानी से हासिल नहीं होती। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम है कि खून की सवारी, ये मैंने बहुत सुना है भाई, खून की सवारी आती है, क्या हकीकत है? मतलब तो सवारी आने के बाद खून की उल्टी होती है। हमने ये भी सुना है कि खून की सवारी आती है तो मतलब 2-3 साल बाद मतलब आदमी खत्म हो जाता है। मतलब ये इसमें हकीकत कितनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब फालतू बात है। ठीक है, एक ही चीज जानता हूँ मैं कि कुल्लु नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत। जी, हर जानदार। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 24 एमपी न्यूज। मैं हूं आसिफ कुरैशी। दिन भर की रूटीन में स्वागत है। जी हाँ, आज हम मंडला जिला में खड़े हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे एक जानी मानी शख्सियत है जिसे आप मंडला जिला में बहुत दिनों से देख रहे हैं। उनका नाम है इमरान खान। जी हाँ, इम्मू बाबा उन्हें बोलते हैं। हम उनसे लाइव इंटरव्यू लेंगे और बातचीत करेंगे। क्या है पूरा मामला, कैसे हुई उनकी शुरुआत और आगे की जर्नी के बारे में जानेंगे। हाल ही में जैसे कि आप देख रहे हैं, मुहर्रम आ रहा है और उस विषय में भी बात होगी। तो दोस्तों, आज मेरे साथ मंडला से इमरान खान बैठे हैं, इम्मू बाबा। जी हाँ, इनका दरबार का नाम है पीर दरबार। जी हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, लंबे समय से इनकी बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है। सोशल मीडिया में हमारे पास लगातार डिमांडें आ रही थी कि इन्हें आप अपने चैनल में इनवाइट करिए, बुलवाइए। आज हम इनके साथ बैठे हैं। जैसे कि एक तरफ देख सकते हैं इम्मू बाबा बैठे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव 24 एमपी न्यूज पे। इमरान जी, आप अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम इमरान खान है और इम्मू बाबा के नाम से मैं जाना जाता हूँ। जी, तो इमरान जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आज के समय में हर कोई अपने निजी जीवन में व्यस्त है। आदमी कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन आप इस लाइन पे क्यों गए? मैंने शुरू से यही चीज देखा और क्या बोलते हैं, हमारे जो नाना थे जी मरहूम नौसा बाबा, जो मैं उनको बहुत ज्यादा चाहता था। जी, है ना, तो उनको देखकर मैंने ये सोचा कि हो सकता है हम ये काम करें या जी। फिर इस पे दाखिल हों। तो ये मुझे बड़ा दिली लगा, तो मैं इस पे जोर डाला, तो यही चीजें करने लगा। अच्छा, आप अपने निजी जीवन के लिए क्या व्यापार करते हैं, क्या व्यवसाय है, या फिर आपकी रोजी रोटी ये है या आपका ये प्रोफेशन है, क्या है ये बताएं। नहीं 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 नहीं, ये मेरा कोई व्यापार नहीं है जी और मैं तो मैकेनिक हूँ जी और गाड़ियों का काम करता हूँ जी और मेरा घर मेरी मिस्त्रीगिरी से चलता है जी ये बाबागिरी से नहीं जी। है ना, ये मेरा व्यापार नहीं है। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये इनका गाड़ियों का काम है और ये उससे अपना आए दिनचर्या की जिंदगी जीते हैं और उससे अपना कमाना खाना करते हैं, ना कि ये बाबागिरी से। जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने साफ साफ बताया। इमरान खान जी, जैसे कि हमने देखा आपकी एक वीडियो वायरल हुई है जिसपे आप अलावा खेलते नजर आ रहे हैं, तो क्या है वो पूरा मामला, मुझे बताइए कैसे? क्योंकि कोई एक इंसान मामूली सी तिलगी लग जाती है माचिस जलाने में, या लाइटर का एक वो लग जाता है, तो आदमी को बहुत तकलीफ होती है, तुरंत छाले आ जाते हैं। लेकिन आप उस वीडियो में अंगार से नहाते हुए दिख रहे हैं, खेलते हुए दिख रहे हैं, तो क्या है पूरा मामला, उसका खुलासा कीजिए। क्या होता है, ये मुहर्रम जब आते हैंगे जी चांद दिखने के बाद, जब मुहर्रम की चांद तारीख हो जाती है जी उस वक्त जो कैफियत और जो शख्सियत जी हाजिर होती हैं जी और सीधी सीधी बात है, वो आग से बनी हुई होती हैं जी और आलिम होती हैं, उलमा होती हैं, जी जो दीन की बातें बताती हैं और दीन के रास्ते में चलाती हैं। जी। तो उनके लिए तो ये बहुत छोटी चीज। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये जो शक्ति है आपके पास में, जो आपने बताया कि ये पावर जो होती है, तो क्या नाम दे सकते हैं इसको, अपन क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं इनको, तो हम एक ही चीज बोल सकते हैं कि भाई ये वो जिन्नात हैं जो आलिम है, उलमा है, कारी हैं।
जी जो हमको दीन की बातें बताते हैं और दीन के रास्ते में चलाते हैं, जी। जो हमारे जहनो दिमाग में दाखिल होकर खल्के खिदमत करते हैं। तो ये तो मतलब इतनी आसानी से हासिल नहीं होती होगी, इसके लिए हाँ। तपस्या, जैसे कि बहुत सारे इसके लिए साधु मैं रहते हैं। जी इसके लिए मैंने बहुत बहुत ज्यादा तप किया है। जी और उस वक्त जब मैं 15 साल का था, 15 साल से मैंने सिर्फ रियाज किया है। जी कब्रिस्तान में दाखिल होके कब्र खोद कर रियाज किया है और दरिया पर जाकर 41 दिन के चिल्ले जी करके इन तमाम चीजों को हासिल किया है और उनसे दोस्ती किया है जी। और उनके रूबरू हुआ है। तो इतना तप करके आगे आया हूँ। जी ये तमाम चीजें सिर्फ एक ही चीज बताती हैं, खल्के खिदमत, मानव सेवा। जी। तो मानव सेवा पे फिर ये तमाम चीजें अख्तियार है मेरे। तो ये दिली खुशी है जी और दिली है कि कोई को देखिए, फैज देने वतइज़्ज़ो मंतसा वतज़िल्लो मंतसा, जी, बेशक। इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। जी लेकिन अगर कोई शख्सियत जी किसी के हक के लिए दुआ कर रही है जी। तो बहुत जल्दी वो कारगर होती है। ये तो बहुत बेहतरीन बात बोला आपने कि आप किसी की सेवा कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा एक वीडियो और वायरल होती है आपकी, जिसपे आप एक दरिया पे जा रहे हैं और उससे हाथ से कुछ चांदी का कुछ निकालते हैं, चांद के आकार का वो होता है, तो उसका क्या मामला है? इसका मामला ये है कि जब हम दरिया पे दाखिल होते हैं और एक आयत पढ़ी जाती है, आयत करीमा। जी आयत करीमा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जी जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं और अपनी शख्सियतों को हाजिर करते हैं जी। उस वक्त दरिया पे, जी। तो उस वक्त वो शख्सियत हाजिर होकर अपनी अमानतों को निकालते हैं। अच्छा, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं वो एक अमानत होती है। हाँ, उनकी निशानी। तो फिर वो अमानत जब आ जाती है आपके पास, तो इसके बाद क्या करते हैं आप? उसके बाद जब मुहर्रम पे सफर होता है तो जी। वो हमारे जहूरों पे बंदी होती है। कितने दिन का सफर रहता है वो आपका मुहर्रम का? मुहर्रम का 4 दिन का सफर रहता है। 4 दिन का सफर रहता है। तो इस सफर के दौरान आप क्या करते हैं? जैसे कि हमने देखा हजारों का हुजूम आपके पीछे लगा होता है, और एक प्रकार से, एक तरीके से देखा जाए तो आप एक आइडियल की तरह उस दिन के आप रियल हीरो होते हैं, उस नजर से आपको देखते हैं। तो क्या होता है वो, क्या मामला होता है? मामला तो बस यही है कि क्या बोलते हैं, लोग चाहते हैं, लोगों की जो मोहब्बत है जी उसको तो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन जब अवाम जी मुझे देखती है या फिर मुझे फॉलो करती है जी। उस वक्त बहुत अच्छा लगता है। और ये है कि एक ही चीज आता है दिल में कि वो इज्जत और जिल्लत देने वाला सिर्फ वो है। तो ये तो बहुत बेहतरीन है कि आपके पीछे हजारों की हुजूम रहती है। तो जब आप इस चीज से निकल जाते हैं, जब आपका ये सब खत्म हो जाता है, तो इसके बाद बहुत सारी भीड़ आपके पास आती होगी, आपसे मिलने के लिए लोग आगे पीछे होते होंगे, आपसे कुछ लोग फोटो लेने के लिए भी होते होंगे। तो कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं आप उस माहौल में? उस एक कभी कभी ऐसा लगता है कि सब बेकार है, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है क्यों बेकार लगता है? बेकार ये कि अजीब सा नहीं एक फील होता है कि यार नर्वस कि यार मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये इज्जत मिल रही है और उस मालिक ने हमको इतनी इज्जत दिया, तो उसका ऐसा शुक्र नवाजा है और उसका शुक्र है। बस यही कभी कभी लगता है। और चाहने वालों को तो देखे हो आप, जी उनकी बिल्कुल। चाहत में कहीं कमी नहीं होती है। अच्छा, परिवार से बात करें तो कितने लोग होते हैं परिवार में हम 2 बहन 2 भाई थे, जिसमें कि हमारा भाई का इंतकाल हो गया जी। और फिर उसके बाद चीजें सिर्फ बिगड़ने लगी। तो उस जी। वक्त ज्यादा से ज्यादा हमने स्ट्रगल अपनी दुकानदारी पे किया है। मतलब आपने फोकस दुकान पे किया? हाँ, जब हमारा मतलब भाई इस दुनिया में हयात में था जी। तो उस वक्त उसका ही कहना था जी कि तुम इतना ज्यादा तप करो, इतना ज्यादा रियाज करो जी कि आने वाला वक्त, आने वाला दौर तुमको बहुत अख्तियार में देखे, मतलब एक निजाम के साथ देखे, और जब भी तुमको देखे तो खुद फक्र करे कि हाँ ये तमाम चीजें, मतलब ये तो प्राउड वाली बात हो गई कि आपको बहुत ज्यादा अपने आप पर गर्व महसूस होता है। हाँ, वो मतलब उसके रहते हुए अपन ने कभी ये नहीं देखा कि कोई परेशान, या जब हम लोग 4 भाई बहन होते थे जी, और फिर हम लोग जब उसके जाने के बाद तमाम चीजें व्यवस्थित नहीं थी, यहाँ वहाँ होने लगे, तब हमने ये तमाम चीजों में अपनी रोजी की तरफ ध्यान देने लगे।
तो नगर में क्या इंप्रेशन होता है आपका, जैसे कि मंडला एक जिला है, हाँ। बहुमूल्य क्षेत्र है, बैकवर्ड एरिया, आदिवासी क्षेत्र है, तो क्या इंप्रेशन होता है जनता का, पब्लिक का, मंडला के लोगों का? यहाँ की जो मंडला की जो जनता है और यहाँ का नर्मदा जी का जो पानी जी है ना, वो बहुत सभ्य है। और यहाँ की जो भाषा होती है जी, मंडला वासियों की, वो बड़ी मीठी होती है। अच्छा, मतलब प्रेम बहुत मिलता है यहाँ पे, बहुत प्रेम मिलता है। हाँ, एक दूसरे में मोहब्बत, अखलास, और क्या कहते हैं उस पे कि कभी ये नहीं समझ में आता हमको कि ये तो फिर कोई दूसरे हैं जो दुनिया में इतना तेजी से चल रहा है, नफसा नफसी का आलम, कोई किसी को नहीं समझ रहा जी। लेकिन मंडला जिला, मंडला महेशमती नगरी का जल ही इतना पवित्र है कि लोगों के यहाँ मिठास है। ये तो बहुत बेहतरीन चीज आपने बोल दी, बहुत बड़ी बात मिठास बोली है आपने। और ये मिठास बरकरार ही रहेगी। दुआ भी किया जाएगा इस पे, जी, एक दूसरे के अंदर मोहब्बत अखलास बनी रहे। अच्छा इमरान जी, हम बात करें जैसे कि आपके शागिर्द जो आपके साथ में कुछ लोग रहते होंगे, तो आपको देख के, क्योंकि एक आइडियोलॉजी है, मैंने जब पत्रकारिता चालू की, मैं जर्नलिस्ट बना, तो मेरे साथ के बहुत लोग बोलते हैं कि यार हमें भी पत्रकार बनना है यार, कैसे होता है ये सब यार, कैसे आप कर लेते हो, कैसे आप टीवी में आते हो, हमारी भी इच्छा है कि हम भी टीवी में आए। तो आपको देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होते होंगे कि हमको भी इमू बनना है या इमरान खान बनना है। देखिए, क्या तो बोलते हैं, हर शख्स के अंदर यही तो रहता है ना। जब ये मुहर्रम का वक्त आता हैगा जी, तो हर आदमी को ये रहता है कि यार मैं यहाँ तक पहुंचूं। जी, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए हर एक मुजाविर से यही कहूंगा मैं जी, कि वो तब करे, जी, तब मतलब रियाज करे। जी, वो रियाज करेगा तो आगे बढ़ेगा। जी, यही चीज है इन तमाम चीजों में। ये बाबागिरी की जो था नहीं होती। जी, आप जितना घुसते चलेंगे जी। आप उतने ही आगे जाते चलेंगे। अच्छा, हाँ, मेरा अगर इन तमाम चीजों में कोई मुजाविर को जानना भी है, समझना भी है, तो मैं उसके लिए समझाने के लिए बैठा हुआ हूँ। तो आप अपनी जो ये शक्ति है, या जो बोलना चाहिए जो आप करते हैं, जो आपके पास ताकत है, तिलिस्मी ताकत बोल दो या जो भी बोल दें आप, जो नाम देते हैं अपने अल्फाज में, तो आपके बाद आप किसे देना चाहेंगे या फिर किसे आप अपनी जगह में देखना चाहते हैं? देखिए, ये तो मैं अभी तय नहीं कर सकता, पहली अच्छा। चीज। दूसरा ये कि भाई जिन ताकतों को, जो ताकत मेरे ज़हनो दिमाग में आकर खल के खिदमत कर रहे, मेरे जी। जिस्म पे नहीं आते, जी, मेरे जहन में आते, मतलब जी। मेरे दिमाग में तमाम ताकत हाजिर होके खल के खिदमत कर रही, तो वही ताकत तय करेंगी कि किसके ऊपर हाजिर हो। अच्छा, ये मसला है। हाँ, देखिए क्या होता है, ऑलरेडी हमारे जिस्म में एक रूह है, जी। दूसरी दाखिल नहीं हो सकती। जी, ठीक है, तो सारी चीजें हमारे जहन में आती हैं, सारी चीजें हमारे स्तरों पे आकर खल के खिदमत कर रही हैं। जी, तो यही ताकत तय करेंगी कि आने वाला वक्त किसके लिए अख्तियार है। जब आप हाल से निकल जाते हैं तो क्या कुछ तकलीफ होती है आपको, मतलब क्या कोई परेशानी होती है? हाँ, थोड़ी देर के लिए जहन घूमा हुआ रहता हैगा, और जब दिमाग थोड़ा सा घूमा हुआ रहता है, थोड़ी देर एकदम से चीजें समझ में नहीं आती हैंगी जी, कि कौन है क्या है। और थोड़ी देर के बाद जब हम कंट्रोल करते हैं जी। तो सारी चीजें एकदम से धीरे 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 एकत्रित होने लगती। अपने जीवन की ऐसी कोई घटना लाइव 24 MP न्यूज के माध्यम पे बताएं जो आपने आज तक किसी से नहीं बताई है, क्योंकि हमारी जनता जानना चाहती है। कुछ ऐसा हुआ हो आपके लाइफ में, कोई ऐसा मोमेंट क्रिएट हुआ हो, या फिर इससे ही संबंधित, बाबागिरी से संबंधित बोल रहे। देखिए, ऐसी तो बहुत सी चीजें हुई हैं। नहीं, एक स्पेशल मोमेंट होता है ना कि भाई मैंने किसी से नहीं बताया, ना मैंने अपने माँ बाप से बताया, ना दोस्त से, ना भाई से, वो मेरे दिल में है। और मैं आज चैनल के माध्यम से, जैसे कि हम बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, कई बार किसी लड़के को कोई लड़की धोखा दे दी, कई बार ऐसा कुछ हो जाता है, कुछ स्पेशल मोमेंट बन जाता है, तो वो चीज दिल में रह जाती है। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं, मैंने सिर्फ इतना ही देखा है, मैं लोगों पे समर्पित होना चाहता हूँ। अच्छा, है ना, मेरा सिर्फ यही है कि जो कोई भी लोग अगर मेरे पास परेशान या दुख या तकलीफ लेकर आ रहे हैं, तो मेरा सिर्फ इतना ही रहता है कि जितना ज्यादा हो मैं उनके लिए पूरी ताकत लगा दूं। शादी हो गई आपकी? हाँ, शादी हो, कितने बच्चे? मेरे 3 बेटे। 3 बेटे हैं। आप चाहेंगे कि आने वाले टाइम में आपके बेटे भी इसी लाइन पे आए? मैंने कहा ना आपको कि ये जो ताकत हैंगी वो तय करेंगी कि
वो मेरी औलादों की ज़हनो दिमाग में दाखिल होना है जी जी कि नहीं होना है। और कुछ बताएं इस दरबार, जैसे कि पीर दरबार नाम है इस दरबार का, तो पीर दरबार ही नाम क्यों रखा गया? पीर दरबार क्योंकि हमारे जो पीर बाबा हैं, जी है ना, हजरत बाबा सांगीत पीर औलिया, जी तो उन्हों से ये तमाम चीजें तय हुई हैं कि इस आस्थाने का नाम क्या होना है, अच्छा तो ये इसलिए पीर दरबार। अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं, इसे आप अन्यथा नहीं लेना। हाँ हाँ। इस लाइन पे आते हैं कुछ लोग, हमने देखा है कि समाज में एक धब्बा रहते हैं, पीते हैं खाते हैं, वो बिल्कुल नशे में है, लेकिन इसके बाद जब मुहर्रम आता है तो उस समय वो जिंदा हो जाते हैं। मतलब कभी नमाज नहीं, कभी, जैसे कि जो हकीकत है चैनल की, मैंने जब यहाँ पे आया और मैंने इंटरव्यू के लिए बात किया तो आपके जो मुखातिब लोग हैं उनके द्वारा मुझे पता चला कि आप अभी नमाज पढ़ने जाएंगे, इसके बाद आप इंटरव्यू देंगे। तो ये चीज मुझे सुन के बहुत अच्छी लगी कि यार ये आदमी इबादत भी करता है, अल्लाह की इबादत भी करता है। और मतलब और भी लोग ऐसे हैं जो कभी नमाज नहीं, कभी रोजा नहीं, पीना खाना है, और अब जब मुहर्रम आए तो मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक बाबागिरी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे, क्या रहता है वो चीज हकीकत? क्या होता है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ जी। और दूसरी चीजें ये कि जो फर्ज है जी फर्ज चीज को छोड़कर हम दिली काम करें तो ये वाजिब नहीं। ये बाबागिरी जो मुहर्रम है ये दिली है जी, जब दिली है ये, क्योंकि ये तमाम चीजें दिल से शुरू होता है, ठीक है, तो ये दिली है। तो भाई जो फर्ज चीज है जैसे नमाज, रोजा, ज़कात, ये तमाम चीजें तो हम पे फर्ज है ना, ये तो हमको करना ही पड़ेगा। अच्छा। ये इसके लिए कोई वो नहीं है कि नहीं अभी नहीं करते, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, तो ये नहीं होगा। अच्छा। तो भाई आप अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो आपको ये तमाम चीजें करनी ही पड़ेंगी, और ये तो फर्ज। जी जी जी। तो जैसे जैसे आप नमाज पढ़ेंगे या नमाज अख्तियार में होंगे या फिर रोजा रखेंगे, जैसे मैं सवारी उठाने का जो मेरा वक्त है जी मुहर्रम की 9 और 10, जी ठीक है, तो मैं रहता हूँ रोजे से। जी। तो मैं अगर रोजे से रह रहा हूँ तो 10 तारीख को जो होगा तो मैं मगरिब की नमाज अदा करने के बाद, अपना रोजा अफ्तार खोलने के बाद ही सवारी उठाऊंगा। अच्छा। जैसे मंडले में बहुत सी सवारी उठ जाती है 4 बजे, 4:30 बजे, असर के बाद, तो मैं असर के बाद नहीं, मैं मगरिब की नमाज के बाद ही सवारी उठाता हूँ। अच्छा, फिर सफर के दौरान फिर ईशा की नमाज में क्या होता ईशा की नमाज, ये तमाम चीजें अख्तियार में आ जाती हैं, उससे पहले पहले हमारा सफर हो जाता है। अच्छा, ईशा के पहले ही सफर हो जाता है। चलो ये तो बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने बताया। अच्छा, इसमें कुछ लोग ढोंग भी करते हैं क्या, नाटक भी करते हैं क्या? अच्छा अच्छा, एक चीज और, एक वीडियो और आई थी हमारे पास सोशल मीडिया के माध्यम से, एक वीडियो मैं आपको ये प्रोग्राम के बाद दिखाऊंगा। उसमें मतलब एक मुहर्रम का ही समय हाल आए हैं, वो चाकू से अपने ऊपर वार कर रहे हैं और बिल्कुल खून बह रहा है। शायद वो जबलपुर की वीडियो है। अच्छा। वो वीडियो देख के मुझे लगा कि मतलब आदमी चाकू मार रहा है, जख्म कर रहा है, इसके बाद क्या वो वही होता है कि ठीक हो जाता है? क्या है वो, देखिए क्या होता कहाँ तक सही है है, क्या होता है कि ऐसे बहुत सी शख्सियत, ऐसी बहुत से जिन्नात जो हाजिर होकर ऐसे खेल दिखाते होंगे। अच्छा, मतलब ये करिश्मा भी है? हाँ, खेल ही है, करिश्मा है। तो क्या लोगों को ये बताने के लिए कि भाई ये हो सकता है। अच्छा। बहुत सी चीजें ऐसे, बहुत से मौजूद हुए हैं। अच्छा, है ना। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम है कि खून की सवारी, ये मैंने बहुत सुना है भाई, खून की सवारी आती, क्या हकीकत है उसकी? मतलब तो सवारी आने के बाद खून की उल्टी होती है। हमने ये भी सुना है कि खून की सवारी आती तो मतलब 2-3 साल बाद, मतलब 2-3, मतलब आदमी खत्म हो जाता है। मतलब ये इसमें हकीकत कितनी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब फालतू बातें हैं। ठीक है, एक ही चीज जानता हूं मैं कि कुल्लु नफ्सुन जायकातुल मौत। जी। हर जानदार चीज को मौत को मजा सकना है। बिल्कुल, बेशक भाई, हक है वो तो ये एक ही चीज जानता हूं मैं कि भाई लेना और देना उसके हाथ में है। बिल्कुल, है ना। किसी शख्स, हाँ, शैतान परेशान कर सकता है, हलाकान कर सकता है, लेकिन जान नहीं ले सकता। अच्छा, ये तो मैं नहीं मानता। ये आप नहीं मानते जी। इमरान जी, जैसे कि जो मुहर्रम पर्व है, एक मतलब दुखद त्योहार है, तो ये मुहर्रम की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक क्या क्या होता है आपके पीर दरबार में, कैसे मनाते हैं? जैसे अभी हमारे चांद रात है आज जी, है ना, चांद रात पे टिपारियां खुलेंगी जी। और मैंने कहा ना कि उन बुजुर्गों की नाल लिख लेंगे, उन शख्सियतों की नाल लिख लेंगी जो सालों से अख्तियार में हैंगी।
अच्छा और वो निकलेंगी, उनका गुस्ल होगा, उनके अख्तियार में तमाम चीज़ें होंगी जी दरूद होगा, फातिया होगा, जी। सलात व सलाम होगा। फिर उसके बाद उनपे नए धागे अख्तियार होंगे जी और संदल होगा, जी। तमाम चीज़ें होंगी। मुहर्रम की 1 तारीख का ये आपने बताया, इसके बाद फिर विशेष कौन सी तारीख रहती है? तीसरी, चौथी? पहली तारीख आएगी, जैसे आज चांद रात है तो कल 1 तारीख होगी। बिल्कुल। और 1 तारीख से तमाम चीजें चालू हो जाएंगी, सिलसिले ब सिलसिले चालू हो जाएंगे, लोगों से मुलाकात। विशेष दिन कौन कौन से रहते हैं जब आप मतलब सफर करते हैं? जैसे 5 तारीख से हमारा तमाम चीजें चालू हो जाएगा। मतलब मुहर्रम की 5 तारीख, मुहर्रम की 5 तारीख से आप सफर करना चालू करते हैं? हाँ, मुहर्रम की 5 तारीख से सब, मतलब हमारी जो टिपारी है जी, टिपारी उठेगी यहाँ से और शहर गश्त करेगी मुहर्रम की 5 तारीख से। इसके बाद फिर उसके बाद से जो मुहर्रम की 8 तारीख होगी उस वक्त का सफर होगा। उस वक्त का सफर हमारा यहाँ से सिर्फ दाता साहब तक होगा जी। और मुहर्रम की जो 9 तारीख होगी वो शहर गश्त होगा जी। लोगों जो यहाँ पर खादिम खिदमत गुजार रहते हैं जी। बाबा मुहर्रम की 9 तारीख को उनके घर तक जाते हैं। अच्छा। उनसे मुलाकात करने, उनसे मुखातिब होने, जी, ये तमाम चीजें होंगी। और 10वीं तारीख तक ताजिया तक रहेगा तो तमाम। ताजिया मतलब आपके यहाँ भी ताजिया का निर्माण होता है, आप भी बनाते हैं? नहीं, ताजिया अख्तियार नहीं है, सिर्फ हम सवारी उठाते हैं और सवारी का अख्तियार रखते हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है, सिर्फ हल्के के खदमत। तो याद हुसैन में यहाँ पे ताजिया नहीं बनाई जाती? नहीं, ताजिया नहीं बनाई जाती। और आप जैसे कि लाइव 24 MP न्यूज़ के दर्शक आपको देख रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे? बस ये कि तमाम चीज़ों में, इस मुल्क में और हमारे हिंदुस्तान में जी, एक दूसरे पे सिर्फ मोहब्बत अखलास रहे जी, एक भाईचारे बने रहें जी। और बस इसी अख्तियार में लोगों के लिए दुआएं होती चलेंगी। जैसे बाहर बाहर से लोग आते हैं, मेरे से 90% आदमी हिंदुत्व जुड़ा हुआ है। अच्छा, मतलब 90% हाँ, आपसे हिंदू लोग जुड़ा हुआ है। अच्छा। और उनकी श्रद्धा, उनका यकीन, उनकी आस्था बहुत तगड़ी है। अच्छा। तो बस मैं यही चाहूँगा कि तमाम चीज़ों में शांति बनी रहे, मोहब्बत अखलास हमारे हिंदुस्तान में बना रहे, शांति अमन यही कायम होता चलेगा। और जितना मेरे से दुआएं होती चलेंगी मैं लोगों के लिए करता। अच्छा, पीर दरबार में आने के लिए क्या है, मतलब कौन सा दिन होता है? जैसे कि आप हफ्ते में साप्ताहिक बैठक भी लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत सी वीडियो में देखा कि एक पर्दा लगा हुआ है, आप अंदर हैं, फिर लोग आ रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं, तो क्या मामला रहता है? वो खिदमत खलक में ही आपसे कोई आना चाहता है, मिलना चाहता है, गुफ्तगू करना चाहता है, उससे यकीदा है कि आपसे उसे शिफा मिल सकती है, तो वो मतलब कब, किस किस दिन आपसे? वो सिर्फ मेरे से मुलाकात सिर्फ जुमे के दिन करता। अच्छा, शुक्रवार के दिन करता, फ्राइडे को, मतलब जुमा के दिन आपकी बैठक लगती है 8 साढ़े 8 ईसा की नमाज के बाद। जब मैं तमाम चीज़ों से फारिग हो जाता हूँ फिर उसके बाद हल्की खिदमत के लिए मैं जुमा के दिन। तो मंडला जिला में क्या लोकेशन होने वाली है? कहाँ पे हैं आप? मैं इस जगह का नाम बता दें। मैं SBI शर्मा पेट्रोल पंप के जस्ट सामने मेरा मुकाम है जी। घर भी है जी, तमाम चीज़ों, मेरा गैराज भी है जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लगातार इमरान खान इम्मू बाबा, जो कि आपको बताए थे ट्रेंड में चल रहे हैं, इनसे जुड़े हुए थे, इनसे हमने बात की, बहुत सारी चीज़ें हमने सामने की। लगातार बने रहिए लाइव 24 MP न्यूज़ के साथ, ऐसी ही अच्छी खबरें आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद।